हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। एक बार फिर से आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत है और मैं पंकज चौबे आज आपके लिए लेकर के आया हूं करंट अफेयर्स यूपी के हमारे महत्वपूर्ण ऐसे कौन कौन से इवेंट है जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जितने भी यूपी पीएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सभी इवेंट की, साथ ही साथ उनके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए लेकर के आए हैं बैच नंबर 4 P2I 2024 के लिए बैच नंबर 4 है। आपको यहां पर सिर्फ 32,999 में मिलेगा। सारी इंटरव्यू तक की तैयारी आपको करने को मिलेगी, लेकिन आपको ये कूपन कोड का इस्तेमाल करना है पीसी स्टेट। मेरा नाम पंकज चौबे, तो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी से हो गया पंकज चौबे और स्टेट ये हमारा कूपन कोड है। तो पीसी स्टेट कूपन कोड से आप यहां पर इस बैच में रोल करेंगे विथ मैक्सिमम डिस्काउंट। याद रखिएगा डेली लाइव क्लासेस इसमें 8 बजे होती है और 31 तारीख को हमारे इस बैच का जो है वो एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हो सही तरीके से, है ना, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला हमारा कौन सा ऐसा करंट अफेयर्स है जो यूपी को बनाता है खास। तो पहला है यूपी को नंबर 1 की रैंक लेकर के आने वाला। तो उत्तर प्रदेश की रैंक जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 पर है। तो आप हर जगह पर देखते होंगे क्यूआर कोड्स होता है और क्यूआर कोड्स जो है वो हम लोग यूपीआई के थ्रू यूज करते हैं। ऐसे ही जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर रहा है। तो हमारे एनपीसीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए हैं और नंबर 1 की पोजीशन पर बन गया है। अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर के लिए टफ कंपटीशन था, लेकिन वेस्ट बंगाल यहां पर दूसरे नंबर पे है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, ऑब्वियस सी बात है, वो थे यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज जो हमारा इंटरफेस है वो 63% ओवरऑल डिजिटल पेमेंट का हमारा ये पार्ट था। तो आपको सभी को पता है कि भाई यूपीआई ऑब्वियस सी बात है नंबर 1 पर ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीआई जिसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको शुरुआत कब की गई थी? तो सबसे पहले जो हमारे यूपीआई की शुरुआत है वो दिसंबर 2015 में की गई थी और सबसे पहला ऐप उसका नाम था चिल्लर ऐप है ना, चिल्लर ऐप बनाया गया था एचडीएफसी ने और ये सबसे पहला ऐप था। दोस्तों इस हमारे पूरे के पूरे यूपीआई से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हमारे रेगुलेट करता है एनपीसीआई, जो कि हमारे आरबीआई के द्वारा गवर्न होता है। इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है दिलीप अबसे। दिलीप अबसे जो है इसके चेयरमैन है और आपको यह भी याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको नई दिल्ली में दिखाई देगा। 2007 में इसका स्थापना हुआ था और 2008 से ये इनेक्ट हो गया था एनपीसीआई। और ये बहुत सारे हमारे जो ट्रांजेक्शन है खासतौर पर डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल चेक क्लियरेंस, उसको ये रेगुलेट करता है। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे सामने जो हेडलाइन है, ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम द सेफ एंड स्मार्ट सिटीज। यहां पर यूपी गवर्नमेंट एक और नया हमारे जो है वो स्कीम चला रही है जिसके तहत 75 के 75 जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर से लेकर के हमारे बलिया तक, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को सेफ और स्मार्ट सिटी बनाने का जो है वो काम शुरू किया जा रहा है ना। ये यूपी की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। लेकिन अगर आप अभी तक देखेंगे तो केवल 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमारे ये जो गोल है सेफ एंड स्मार्ट सिटीज का वो अचीव कर पाए हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सेफ और स्मार्ट सिटीज का जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च करने की प्रिपरेशन कर रही है, जिसके तहत जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उनको क्या किया जा सके, स्मार्ट बनाया जा सके। साथ ही साथ जो है वो वहां पर सेफ जो है वो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस, खासतौर पे महिला सेफ्टी और हमारे चिल्ड्रन सेफ्टी, ये सारी चीजों को लागू किया जा सके और इसके लिए गवर्नमेंट काफी तेजी से काम भी कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हमारे सामने क्या आता है, खेलो इंडिया गेम्स। और अभी मैं न्यूज देख रहा था कैलाश खेर जी का यहाँ पे परफॉर्मेंस था, बड़े नाराज हो गए थे, 1 घंटा उनको वेट करना पड़ा। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो चुकी है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से और ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो है वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इस हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को। ये तीसरा एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसके पहले वाला बेंगलोर में, उसके पहले वाला उड़ीसा में
भुवनेश्वर में आपको देखने को मिला था। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। याद रखिएगा, वर्चुअली इस तीसरे एडिशन को पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होने वाला है, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। यहां पर 4 शहर है जहां पर यह खेल का आयोजन होगा। याद रखिएगा, हमारे जो शूटिंग वाला कंपटीशन है इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, बाकी के सारे इवेंट जो है वो यूपी में ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा और कर्नाटक जो है पहले 2 का हमारे ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं, अब यूपी इसका ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि लखनऊ के हमारे इसका इनॉग्रेशन जो समारोह है बाबू बनारस दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुआ था। जो इसका मस्कट है वो जीतू बारासिंघा है। आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ये बारासिंघा है, ये यहाँ का मस्कट है जिसको जीतू बोला जा रहा है। ठीक है ना। जो शक्ति है वो ऑफिशियल टार्च का नाम रखा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। फर्स्ट टाइम रोइंग गेम्स को हमारे इसमें सम्मिलित किया गया है और रामगढ़ ताल जो है उसमें रोइंग मतलब नौकायान का जो है वो खेल आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे ईरान के सक्सेसफुली फायर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। रसिया और ईरान अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे यूएन के प्रतिबंध झेल रहे हैं, और ये कोई भी अगर हमारे बोल सकते हैं कि परीक्षण करते हैं वो हो जाता है हमारे चर्चा का विषय। तो ईरान ने सक्सेसफुली हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया हुआ है, और इस मिसाइल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे खैबर मिसाइल का हिस्सा है, जिसको ईरान की हम लोग खोरामाह 4 के नाम से जानेंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस ये हमारे अटैक करेगी। तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हमारे खैबर मिसाइल का ही एक हिस्सा है। खैबर मिसाइल इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज पर अब हम लोग करते हैं एमसीक्यूज और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहां पर हमारे बन सकते हैं इन पर आधारित। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से जो कथन है उस पर विचार करिए और सही कथन को आपको पिक करना है। टोटल 12 सिटी हैज बीन सेलेक्टेड इन द स्टेट अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे टोटल 12 शहरों को यहां पर चुना गया है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट यहां पर अगर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी जो है वो हमारे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। और यहां पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिगेशन को हमारे क्या किया था, हमारे मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे यूपी के 17 शहर चुने गए थे, तो ये तो होता है गलत। ठीक है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जब हमारे क्योटो के दौरे से मोदी जी वापस आए थे जापान से, है ना। फिर उसके बाद से ये हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री है उसको अर्बन मंत्रालय में अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में जोड़ा गया था, वो था सन 2017। तो ये भी हो जाता है भाई गलत, मतलब 2 यहां पे गलत है, केवल एक सही है। अगर यहां पे 2017 होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये हमारे केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है 2 नंबर। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो फिर से हमको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई सन 2016 को लॉन्च किया था। आरबीआई जो है वो एनपीसीआई को हमारे रेगुलेट करता है, जो 2007 में बनाया गया था। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ये एनपीसीआई की एक पहल है। अब आपको बताना है भाई कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर जो सही स्टेटमेंट है वो हमारे कौन से हैं, दूसरे और तीसरे। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है ये सन 2015 को हमारा स्टार्ट किया गया था। तो सन 2015 को ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। एनपीसीआईएल 2007 में आया था, बिल्कुल आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जितने भी ऑटोमेटिक या डिजिटल से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम है उनको ये रेगुलेट करता है। रुपे डेबिट कार्ड भी जो है वो एनपीसीआई की ही हमारी एक पहल है। तो याद रखिए 2 और 3 यहां पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे यहां पर इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। MOSAAD ईरान की एक हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों। दूसरा है स्टेट ऑफ हमारे जो हॉर्मुज है ये अलग करती है ईरान और यूएई को। नेक्स्ट है ईरान अपनी बाउंड्री शेयर करता है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। अब यहां पे पिक करना है भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो सबसे पहला हमारा जो MOSAAD है ये हमारी खुफिया एजेंसी नहीं है, इसकी जगह पर MOSIA होना चाहिए, है ना। तो ये इसका सही जवाब है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत, ये खुफिया एजेंसी नहीं है। अब दूसरा है कि भैया हॉर्मुज जो स्टेट है वो क्या हमारे
अलग करती है ईरान और यूएई को, बिल्कुल सही है। ये देखिए यूएई है ना, और ये ईरान है, और ये बीच में हमारी हॉर्मोज की स्टेट है। ये बिल्कुल एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ईरान उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जरा इसको भी देख लेते हैं। तो भैया ये देखिए ईरान है, अब इसके हमारे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, अजरबैजान है ना, ये हमारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो ये हमारी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, और अगर मैप आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। तो जब पूछा था इनकरेक्ट वन कौन से हैं, तो पहले और तीसरे यहां पे इनकरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो हमारे खेलो इंडिया गेम्स जो अभी हमने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहां पर भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र ने इस टैली में टॉप किया था। उत्तर प्रदेश रैंक ऑन 14 इन दिस खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो यूपी में हो रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए थे। महाराष्ट्र ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते थे और दूसरे पे हरियाणा था। यूपी जो है ये चौथे स्थान पे, मतलब 14 नंबर पे था। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ऑल ऑफ एबव के ऊपर टिक कर देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी पीसीएस, यूपी को केंद्र में रखते हुए हमारे आज के करंट अफेयर्स। आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।